जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सबका यूर थिंक चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। 2024 नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में एक नए कामयाबी प्रवेश करे ताकि आप का जीवन मंगलमय और आनंदमय हो। तो कहीं ना कहीं आज सुबह से हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में ट्रक जाम, बस का ट्रक और बस जो ऑटो ड्राइवर संघ है वो चक्का जाम किए हुए हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, उसी के बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक कानून लाया गया है वो ट्रक बस संघों को लगता है कि ये उनके खिलाफ है और उनके लिए काला दिन है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में आज खुशी का जो समय है, कहने का मतलब नया वर्ष है, तो पूरे देश में हर्षोल्लास है। तो वहीं एक तबका ऐसा है जो ट्रक संघों के लिए, कहने का मतलब आज का दिन उनके लिए एक काला दिन, उनके अनुसार काला दिन है, क्योंकि वो जो कानून लाया गया है उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ है। तो उनके खिलाफ है तो क्या कर रहे हैं वो फिर सड़क पर निकलकर चक्का जाम कर रहे हैं कि क्योंकि सरकार से उनका आग्रह है कि ये कानून उनके खिलाफ है और इसको जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। तो क्या है मामला और कारण क्या है, इसी के बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रक संघों द्वारा कैसे हड़ताल को चालू कर दिया गया है, देख सकते हैं पूरे चक्का जाम करके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नए कानून पर भड़के ट्रक और बस ड्राइवर, इंदौर में चक्का जाम कर प्रदर्शन, अगले 2 दिन हड़ताल। कहने का मतलब है 1 जनवरी से 3 जनवरी तक वो लोग हड़ताल करने वाले हैं। तो इससे जो क्या है, आम जो जीवन में लोगों के कहीं आना जाना उससे व्यवधान होगा। क्यों होगा? जब बस ट्रक और ऑटो ही नहीं चलेगा तो फिर लोग आवागमन किस में करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कारण से आम लोग भी काफ़ी प्रभावित होंगे। तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं क्या क्या रीज़न है। केंद्र सरकार ने नए सड़क कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ इंदौर में ट्रांसपोर्ट ने चक्का जाम कर दिया है। रोजाना यात्रा करने वाले, देख सकते हैं आप, रोजाना यात्रा करने वाले 3.5 लाख लोग को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अगले 2 दिन प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कहने का मतलब है 1 से 3 जनवरी तक आपका जो ट्रक संघ के मालिकों के द्वारा या संघ के द्वारा हड़ताल लगातार बनाए रखेंगे ताकि यह कानून वापस ले लिया जाए, उनका कहना है। क्या है इसके बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। आगे देख सकते हैं आप, देश दुनिया में आज नए, जहां आज हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए देश दुनिया में आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसके साल विरोध से प्रदर्शन। कहीं ना कहीं देश दुनिया में आज एक खुशी का जो मौसम है या माहौल है, कहीं ना कहीं ट्रक संघों के लिए आप कह सकते हैं कि साल विरोध का प्रदर्शन से और चक्का जाम से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कानून लाया गया है उनके खिलाफ है ना। तो देखते हैं और इसमें केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं आती है आगे। प्रदर्शन कर दिया ड्राइवर ने 1 से 3 जनवरी तक। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से साफ साफ लिखा है 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल करेंगे। एमपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट ने चक्का जाम कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से चक्का जाम चालू हो गया है जो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। अब लगातार 3 दिन तक ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के बारे में और थोड़ा देखते हैं। फूटा गुस्सा, बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल कर दिया। कहीं ना कहीं इस जो कानून है या बिल है उसके खिलाफ ट्रक ट्रक चालकों या बस संघ के द्वारा एक भारी विरोध को देखने को मिल रहा है ताकि यह जो बिल है सरकार उसको वापस ले लिए। क्या है मामला, चलिए बात करते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, ट्रक संघों के द्वारा हड़ताल चालू कर दिया गया है ना। जान अब आगे देखते हैं। जानिए देश के बस ट्रक और ऑटो ड्राइवर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कहा कहीं कहीं कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट क्या बोल रहे हैं, ड्राइवर क्या बोल रहे हैं और ट्रक संघों के मालिक के द्वारा क्या कहना है इस पर। तो कहीं ना कहीं इस कानून के खिलाफ उनके प्रति जो या तो असमंजसता, अफवाहें भी जल्दी फैल जाती है। तो उसी को सरकार और ट्रक चालकों के बीच में क्या संवाद होता है।
अब नए कानून के तहत हिट एंड रन, देखिए अब जो नया कानून आया है उसका नाम क्या है, हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। जेल की सजा देखिए पहले कितने का होता था, 2 साल का, अब हिट एंड रन की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। पहले यह किसी दुर्घटना हो जाता था तो ट्रक ड्राइवरों को 2 साल की सजा होता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 साल। तो इसी का विरोध है, क्योंकि जानबूझकर तो कोई ट्रक संघों का मालिकों या ट्रक ड्राइवरों को कहना है कि जानबूझकर कोई दुर्घटना तो करेंगे नहीं, और हमें अगर 10 साल का सजा दे दिया जाता है तो फिर ये हमारा सारा जीवन इसी में बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनका बात भी थोड़ा सा देखने लायक है। चलिए इसी के बारे में और क्या बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या है हिट एंड रन मतलब क्या है, समझते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ, हिट एंड रन का मतलब है, हिट एंड रन का मतलब होता है कि गाड़ी चलाते वक्त किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। मतलब अगर कोई दुर्घटना हो गए तो किसी का संपत्ति या किसी व्यक्ति के जान माल की हानि हो जाए, उसी को कहते हैं हिट एंड रन, है ना। तो इसी के बारे में और बात करते हैं आगे। पहले इस अपराध के लिए आप देख सकते हैं, पहले इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा 304A के तहत अपराधियों को 2 साल की सजा होती थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 10 साल। तो इसी का विरोध कर रहे हैं, 10 साल हो गया है, पहले यह कितने था, 2 साल, अब यह हो गया आपका 10 साल। तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों या ट्रक संघों का कहना है कि अगर हमें 10 साल का सजा हो जाता है तो फिर हमारा जीवन तो इसी में बर्बाद हो जाएगा। तो कोई जानबूझकर तो दुर्घटना करता नहीं है, ये उनका कहना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 304A के तहत अपराधी 2 साल की कैद या जुर्माना फिर दोनों से दंडित किया जाता था पहले हिट एंड रन कानून में, लेकिन अब क्या किया है, अब इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा बदलाव करके क्या कर दिया गया है, लेकिन देखिए, लेकिन अब कानून के तहत अपराधी को 10 साल की जेल की सजा या फिर 7 लाख रुपए जुर्माना की सजा होगी। यानी कहने का मतलब है कि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की प्राण या उसकी कोई संपत्ति नुकसान होती है तो ट्रक और जो ट्रक ड्राइवर है उसके को 10 साल की सजा या फिर उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसी का नाराजगी है ट्रक संघों के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। आसान भाषा में समझे तो जुर्माना देना होगा, आसान भाषा में समझे तो कहने का मतलब ये है कि 7 साल अगर वो सजा काटेंगे और 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना देते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रक ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि अगर वो 7 लाख रुपए जुर्माना देगा और 10 साल सजा भी काटेगा तो ये उनके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी उनके अनुसार से देखने को मिल रहा है। तो इसी के विरोध में वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन किए हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। इसीलिए अब ज़्यादातर ड्राइवर इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह कानून हटाना चाहिए, ताकि मुताबिक एक काला कानून है जो ड्राइवर की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। देखिए अगर 10 साल का सज़ा होता है या फिर 7 लाख का जुर्माना, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक काला दिन के समान हो सकता है ये कानून। क्यों? क्योंकि उनका 10 साल अगर वो जेल में रहेंगे तो फिर तो उनका जीवन लगभग ख़त्म ही समझ सकते हैं, ऐसा कहना है उनका, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। चालक हड़ताल पर चले गए और ऑटो चलाने वाले ने भी, देखिए साथ में ऑटो चालक, बस ड्राइवर सभी ने हड़ताल किए पूरे भारत में। मतलब जितने भी बड़े गाड़ी हैं, कहने का मतलब पूरे तरीके से ट्रांसपोर्ट आज ठप है और अगले 3 दिन तो हमें यह देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इससे जो देखिए यहाँ ट्रक संघों का क्या कहना है, यहाँ देखिए डीमोटिवेट करेगा और नए लोगों को नौकरी लेने से रोकेगा।
तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से कानून बनाया जाता है तो जो नए लोग हैं, जो नए जो ड्राइवर बनना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी सोचेगा कि अगर मैं ड्राइवर बनता हूँ तो अगर दुर्घटना कभी हो जाता है गलती से तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये उनको डीमोटिवेट भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर नहीं करता है और 10 साल का सज़ा फिर 7 लाख रुपए जुर्माना देने पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो ड्राइवर बनने की जो एक इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको पता है कि 10 साल सजा अगर हम वहाँ काटेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी के बारे में और देखते हैं थोड़ा सा। ट्रांसपोर्ट ने भी कही बड़ी बात, जो ट्रांसपोर्ट संघ है उसने क्या बड़ी बात कही देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट संघ ने जो बड़ी बात की है जी सलाम के इस हवाले से ट्रांसपोर्ट का कहना है कि अगर ड्राइवर को डर है कि अगर वह घायलों को अस्पताल ले जाए कोशिश करे तो भीड़, कहीं ना कहीं देखते हैं जब दुर्घटना हो जाता है और अगर वहां अगर बस चालक रुक जाए तो भीड़ उनको क्या करते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों का कहना है कि अगर डर है कि अगर वह घायलों को अस्पताल ले जाए तो भीड़ जो है उनकी पिटाई कर दे और पिटाई में ही उनकी जान जा सकती है। तो इससे भी उनको डर लगा रहता है कि अगर हम लोग दुर्घटना हो गया गलती से तो वहां रुकते हैं तो भीड़ हमें पीट पीट कर हमारी जान ले सकती है। ये आमतौर पर देखने को भी मिला है, कहीं अगर दुर्घटना हो जाता है और वहां अगर बस ड्राइवर रुक जाते हैं तो जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ड्राइवर कंडक्टर को पीट देते हैं। तो इसको इसको भी कहना है कि ये फिर हमारे के खिलाफ है। तो चलिए देखते हैं और क्या कहा आगे। देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के गंगवाल में भी देखा गया है प्रोटेस्ट। तो कहीं ना कहीं अब पूरे भारत में यह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इससे जो ड्राइवर संघ है वो पूरी तरह से इससे असंतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ लाया गया है। तो देखते हैं इसमें और आगे क्या होता है। तो आज का बस जानकारी इतना ही था, और आगे अधिक वीडियो और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।